हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से लिफाफे में बंद करके भेजना है, कितना का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। जिस प्रकार मैं आप सभी को दिखा दूंगा, इस प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक में जाकर के बनाना होगा। किस बैंक में बनाना होगा ये भी मैं बता दूंगा, और साथ में लिफाफे में किस प्रकार आपको बंद करके भेजना है। इन सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखिए। किसी भी प्रकार का वैकेंसी रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में देखने को मिलता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है। फॉर्म को प्रिंट करवाना है, ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको जो जिला का आधिकारिक एड्रेस है उसमें आपको भेजना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये नोटिस भी प्रिंट करवा लेना होगा और नोटिस के हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, जो भी कैटेगरी में आप फिल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो टीजीटी में देख लीजिएगा क्या आपका सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं। पीजीटी में भर रहे हैं तो पीजीटी का स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, आप देख लीजिएगा। जो भी आपका जिला है वहाँ जिला का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइएगा, वहाँ आपको फॉर्म मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म इस प्रकार का, इसी के साथ आपको फॉर्म भी अटैच मिलेगा और फॉर्म को अलग से प्रिंट करवा देना है और उसको प्रिंट करके आपको फिल करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म प्रिंट करने के बाद, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जिला यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है सरायकला खरसावा। किसी किसी जिले में जो प्रिंट निकलता है उसमें लिखा हुआ रहता है, जिससे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। रुकिए, जैसे कि आप सभी इस फॉर्म में देख पा रहे होंगे, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सरायकला खरसावा जिला का ये फॉर्म है। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है तो सही है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो खुद से वहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद नीचे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नीचे लिखना होगा। यहाँ गलती से लिख दिए हैं, यहाँ आपको नीचे में लिखना होगा टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आप लिख दीजिएगा किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको नीचे मेंशन करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अपने से मत दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि साथ में है, अगर आपका अगर मैथ ऑनर्स है या फिर फिजिक्स ऑनर्स है तो दोनों साथ में है, तो यहाँ पे आपको मैथ/फिजिक्स इस टाइप से लिखना है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ उसी प्रकार से लिखना है। बाद बाकी जैसे कि हिस्ट्री और सिविक्स साथ में है, तो अगर आपका हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो, यहाँ पे पूरा लिखना है हिस्ट्री या फिर सिविक्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया गया है, इसी सब्जेक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अपने मान से नहीं फिल करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपका जो भी जिला है, अपने जिले का यहाँ पे वैकेंसी रहेगा, अपना जिला में जो जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप फिल कीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे जिलों का नोटिफिकेशन देख के दूसरा सब्जेक्ट भर देते हैं। आप अपना जिलों का डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा वैकेंसी है और आपका सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कैंडिडेट्स का नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है कैपिटल लेटर में एक एक बॉक्स में एक एक लेटर आप भर दीजिएगा। नीचे आपको फादर नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मैरिड भर रहे हैं गर्ल्स तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं, वरना फादर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको फिल कर देना है। जेंडर जो भी है आपका वो फिल कर देना है। यहाँ पे एज ऑन याद रखेंगे 31/12/2022 के अनुसार आपका एज निकाल लेना है। ठीक है, 31/12/2022 से इसको माइनस कर दीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी निकल जाएगा, या फिर आप एज को कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। जितना वर्ष हो रहा है वो चीज़ लिख दीजिएगा, जितना आपका मंथ हो रहा है और जितना दिन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। राइट साइड में आपको फोटो चिपकाना है और सिग्नेचर यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, फादर्स नेम लिख लेना है। रेफरेंस के तौर पर मैंने दिया है, ये ना तो मेरा एड्रेस है ना तो किसी का एड्रेस है, एक रेफरेंस के तौर पर मैंने दिया है। जो भी विलेज है आपका लिखना है, फुल एड्रेस अच्छी तरीके से आप भरिएगा। पीएस जो भी है पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बाद झारखंड, पिन कोड लिखना मत भूलिएगा, पिन कोड दीजिएगा। यहाँ पे आपका टाउन दीजिएगा, जो भी आपका टाउन है। साथ में मोबाइल नंबर दीजिएगा, 2 मोबाइल नंबर है तो अच्छी बात है, दोनों मोबाइल दीजिएगा। और ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपका देना है। ठीक है,
नेक्स्ट फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फिल करना है। ये फॉर्म बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसमें सोच समझ के भरिएगा, एक थोड़ा भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक करते हैं और आपका वेरिफिकेशन के टाइम अगर मैच नहीं करता है आपका जो मार्कशीट है उसके साथ नंबर, तो यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10th जो है आपका मैट्रिक दे दीजिएगा, और ईयर ऑफ पासिंग जो ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पे 500 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 500 ही मार्क्स होता है, तो ये मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दे दीजिएगा 500। जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, जितना परसेंटेज है आपका, जो भी सब्जेक्ट था, सारे सब्जेक्ट को आपको छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे मंथ देना है कितना साल का, तो 10th ऑब्वियस सा बात है 1 साल का होता है, यहाँ पे 12th मंथ का होगा, और जो भी बोर्ड है आपका यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, आईएससी आपने किया है तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देना है, मैक्सिमम मार्क्स देना है, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, परसेंटेज देना है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे दे देना है। कितने साल का ड्यूरेशन रहता है, तो 2 साल का यहाँ पे आईएससी होता है, इंटर 2 साल का होता है, तो 24 मंथ यहाँ पे हो जाएगा। जो भी बोर्ड है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। बीएससी में आप दे दीजिएगा जो भी आपने बीएससी किया है, जहाँ यहाँ पे बीएससी, या फिर आपने बीए किया है तो बीए दीजिएगा। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग दे दीजिएगा, जितना टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, और जो भी आपका ऑनर्स था, ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी आपका ड्यूरेशन है वो दीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी है वो दीजिएगा। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बीएड की डिग्री यहाँ पे अच्छी तरीके से भरिएगा, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग, कितना मैक्सिमम मार्क है, मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे देना है, परसेंटेज मार्क्स देना है, और सब्जेक्ट यहाँ पे देना है जो भी आपका सब्जेक्ट था। जैसे कि बीएड में तो बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है, उतना सब्जेक्ट लिखना संभव नहीं है, जो आपका मेथड कॉपी है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, साथ में ब्रैकेट में मेथड कॉपी लिख दीजिएगा। ठीक है, ईयर ड्यूरेशन कितना रहता है, 24 महीना का रहता है, मंथ में लिखना है, 2 साल का रहता है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या भरना है आप सभी को देखना है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है कि नहीं, येस या नो पे टिक करना है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि यहाँ पे आप कंप्यूटर जाने चाहे ना जाने, येस यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है, बीसी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे आपको डाल देना है। जिस स्थान से भर रहे हैं स्थान और डेट दे दीजिएगा, और यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, और यहाँ राइट साइड में आपको साइन कर देना है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको फॉर्म में फिल करना है। बहुत अच्छी तरीके से इसे भरिएगा। आप जो भी आपका मेथड कॉपी था उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दूसरा सब्जेक्ट का है और दूसरा सब्जेक्ट भर दिए। ठीक है, बायो साइंस है तो उसी हिसाब से आप जियोग्राफी, माफ कीजिएगा, बायोलॉजी का जो भी आपका ऑनर्स था, जैसे कि आपका बायोलॉजी में जैसे बॉटनी या फिर जूलॉजी था, तो बायो साइंस में आप भर दीजिएगा। ठीक है, बायोस्लेस जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बायोस्लेस केमिस्ट्री है, तो ये चीज़ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आपका ऑनर्स अगर हिस्ट्री था तो हिस्ट्री सिविक्स हो जाएगा। आपका ऑनर्स अगर दूसरा लैंग्वेज पेपर था, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ से आप चूज़ करके लिख लीजिएगा। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑनर्स था और जो भी आपका मेथड पेपर था अच्छी तरीके से मैच होना चाहिए। ठीक है, आपको बैंक चले जाना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसबीआई या फिर किसी सरकारी बैंक से बनाए तो बेटर होगा। ठीक है, बैंक जाना है, डिमांड ड्राफ्ट का आपको फॉर्म मांगना है, डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म मांगिएगा, वहाँ पे ऊपर में डीईओ सरायकला खरसावा लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बैंक में कैश से नहीं बनता है तो आप वहाँ पे एटीएम कार्ड से कटवा सकते हैं, या फिर चेक के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे सर्विस अगर बुक रहेगा, अगर सर्विस अकाउंट आपका है तो 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है, और अगर सर्विस अकाउंट नहीं है, इंडिविजुअल कोई अकाउंट है, तो 125 रुपया आपको बैंक में देना होगा। वो आपको 100 रुपया का ही ड्राफ्ट देगा, क्योंकि 25 रुपया आपको वहाँ पे एक्सचेंज लगेगा। ठीक है, अलग अलग बैंक में अलग अलग है, एसबीआई में 25 रुपया का एक्सचेंज लगता है, वहाँ पे अच्छी तरीके से जा करके पूछ लीजिएगा। अगर आपका सर्विस अकाउंट है, आपका पापा जॉब करते हैं या फिर आप खुद जॉब करते हैं या फिर कोई भी सर्विस अकाउंट है उससे कटवा रहे हैं, तो आपका एक्सचेंज रुपीज़ नहीं लगता है, केवल 100 रुपया ही लगेगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के लिए मैंने इसे ढक दिया है। आपको इस प्रकार 100 ओनली लिखना है। जो भी ड्राफ्ट का फॉर्म है वो ड्राफ्ट बना करके आपको दे देंगे। इस प्रकार का ड्राफ्ट आपको मिलेगा, इसको आपको लिफाफे में बंद करके भेजना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ लिफाफे में किस प्रकार से आपको एड्रेस लिखना है। इस प्रकार का आपको लिफाफा ले लेना है। ठीक है, हालांकि ये दूसरा कुछ मेरा पहले से भरा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से भरना है। ऊपर में विज्ञापन संख्या जरूर ही लिखिएगा। बहुत कोई गलती करते हैं, विज्ञापन संख्या नहीं देते हैं। यहाँ विज्ञापन संख्या जरूर लिखिएगा, और शॉर्ट में जो आपका यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि जिला स्तरीय और
प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में संविदा शिक्षक हेतु यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, जहाँ से आप भेज रहे हैं यहाँ पे फॉर्म लिखिएगा और इस प्रकार से तिरछा लाइन ड्रॉ कीजिएगा और जहाँ पे आपका एड्रेस है, जिस जिला के लिए भर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे जिला का एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिस में आप अपना जिला का एड्रेस देख लीजिएगा। नोटिस में, हर एक नोटिस में जिला का एड्रेस दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय सरायकला खरसावां, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो जो भी आपका जिला होगा वहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा, उसी एड्रेस में आपको भेजना है। ठीक है, भेजने का प्रोसेस याद रखेंगे। लेफ्ट साइड में आपका एड्रेस लिखना है, ऐसे काट के राइट साइड में फ्रॉम और इधर लिख दीजिएगा टू। ठीक है, टू अर्थात कि जिस जगह पे जाएगा। उसके बाद जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस रेफरेंस के तौर पर दिया गया है, इसको मत छाप दीजिएगा। जो आपका जिला का एड्रेस है वो चीज़ यहाँ पे इधर लिखिएगा और विज्ञापन संख्या ऊपर में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इतना सब चीज़ प्रोसेस करना है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और भर के भेज देना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। इसी प्रकार जानकारी अगर चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर विजिट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।